आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। ये कहानी एक परिवार की कहानी है, यानी एक परिवार में दो भाई और उनके बेटों की कहानी है। कहानी बहुत ही रोचक होने वाली है। समय देकर वीडियो पूरा देखें। कहानी का टॉपिक है अपने तो अपने होते हैं, बाकी सब सपने होते हैं। अपने तो अपने होते हैं, मन के मेल को मिटाकर जो साथ खड़े रहते हैं वही तो अपने होते हैं। कहने को तो सभी अपने होते हैं, लेकिन मुसीबत में जो साथ खड़ा रहता है वही अपना होता है। आइए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव की बात है। गांव से लगभग 500 मीटर की दूरी पर केशवदास और रामलाल नाम के दो भाई रहते थे। हालांकि दोनों भाई अलग अलग रहते थे। दोनों भाई के घर थोड़े दूर दूर थे। केशवदास के 4 बेटे थे। चारों भाई शांत माहौल तथा सुशील दिमाग के थे और रामलाल का एक ही पुत्र था जो बहुत ही मंदबुद्धि तथा अहंकारी था। दोनों भाई केशवदास और रामलाल के जिंदा रहने तक पूरे परिवार में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था। कुछ समय बाद दोनों भाई बूढ़े हो गए थे और किसी कारण से केशवदास का स्वर्गवास हो गया, लेकिन रामलाल, उसका बेटा और चारों भाई अभी भी पहले की तरह मिलजुल कर रहते थे। रामलाल का बेटा और बहू बहुत झगड़ालू तथा घमंडी थे, लेकिन चारों भाई शांति से तथा मैत्रीपूर्ण रहते थे। शांत स्वभाव के थे, लोगों का बहुत आदर करते थे। एक दिन अचानक रामलाल की तबीयत खराब हुई और कुछ दिन बाद उनका भी निधन हो गया। रामलाल जिंदा थे तब तक सब ठीक था। गांव के लोगों को पता था कि रामलाल का बेटा बहुत ही कम दिमाग का है तथा किसी की भी बातों में आ जाता है। लोगों ने इसी बात का फायदा उठाया और रामलाल के बेटे के कान भरने लगे। चारों भाई ने उसे बहुत समझाया पर वह नहीं समझा। लोगों ने उसे उन चारों भाई के प्रति ईर्ष्या करने के लिए प्रोत्साहित किया और उनके बीच फूट डाल दी। लोगों की बात मानकर उसने विनाश वाला रास्ता चुन लिया और उस पर चल दिया। लोगों के चक्कर में उसकी जमीन जायदाद धीरे धीरे करके बिकने लगी, फिर भी उसका घमंड और अहंकार नहीं टूटा। ऐसा ही चलता गया और कुछ ही दिनों में सारी जमीन जायदाद, मकान, परिवहन संसाधन सब बिक गए और वो बेघर हो गया। चारों भाई ने समझाया था पर वह नहीं माना और पराये लोगों के संपर्क में आकर उसके हालात इतने बुरे हो गए कि उसकी संपत्ति पर आज उन लोगों का कब्जा है। कुछ समय पश्चात उसे समझ आया और उसका घमंड भी टूट गया था। उसे विचार आया कि आखिर अपने तो अपने होते हैं। मैं अपनों की बात मान लेता तो मेरा ये हाल नहीं होता और आज मैं बेघर नहीं होता। मैं उन लोगों की बातों में नहीं आता तो आज मैं भी उन चारों भाई के बीच में होता और उनकी तरह सुखमय जीवन व्यतीत करता। लोग हमेशा दूसरों का फायदा ही उठाना चाहते हैं। वे इसी मौके की तलाश में रहते हैं कि कब किसका और किस तरह फायदा उठाया जाए। उसको अपनी गलती का एहसास होता है तो वे चारों भाई अपने उस भाई की मदद करते हैं और उसको माफ करके एक परिवार की तरह खुशी खुशी रहने लगते हैं। अपने तो अपने होते हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, हमें लोगों के बताए हुए रास्ते पर चलने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि क्या ये रास्ता हमारे लिए उपयुक्त है। हमेशा अपने परिवार के साथ रहो, परिवार के राह में चलो और जो भी कमाते हो मिलजुल कर खा लेना ही उपयुक्त है। कहा जाता है कि वह खुशियाँ भी किस काम की जिसमें अपनों का साथ न हो। अपनों के साथ जीना और अपनों के बीच मरना, यही है जिंदगी की असली खुशियाँ। इसीलिए तो कहते हैं कि अपने तो अपने होते हैं। हर रिश्तों की कदर करना अगर दिल से सीख जाओगे तो कभी भी दुनिया में कहीं भी ठोकर नहीं खाओगे। परेशानी चाहे कैसी भी क्यों न हो, सही राह तो अपने ही दिखाते हैं। पराये तो हर पल उनका ही स्वार्थ देखेंगे। आज के युग में इंसान चंद पैसों के लिए न जाने क्या क्या कर देता है, आखिर अपनी इंसानियत भी भूल जाता है। इसी एक कारण से हम अपने परिवार और खास रिश्तों से बिछड़ जाते हैं। हम अपनों से सलाह लेने के बजाय गैरों से सलाह लेने लगते हैं और जैसा कि आप जानते ही हैं, लोग एक अच्छे परिवार यानी जो परिवार अपने अंदर बहुत ही खुश और संतुष्ट रहता है, उससे दूसरे लोग बहुत जलते हैं और किसी भी हालत में उस परिवार को तोड़ना चाहते हैं और तोड़ भी देते हैं, जबकि इसमें उनको मिलता कुछ भी नहीं, केवल अपने मन को संतुष्ट कर लेते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। ऐसी ही कहानी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।